नमस्कार, नीरज एस्ट्रो चैनल पे नीरज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन है 19 नवंबर बुधवार। 19 तारीख एक ऐसी तारीख है जिसमें जन्मे लोग को रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं, शादी लेट होती है, उनको विवाह से पहले कुंडली अच्छे से मिला लें और उनको सेक्रीफाइस, समर्पण इत्यादि की चीजों पे अपनी लाइफ को प्रैक्टिस करना अति आवश्यक होता है। देखिए 13 तारीख, 14 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, ये वो तारीखें हैं। 29 तारीख जिसमें जन्मे लोग का जीवन एक लकीर से हटके होता है। तो तिथि श्री मापनौती तिथि है चतुर्दशी 9:43 तत्पश्चात अमावस्या है। एट अमावस्या देखिए, जब भी कोई तिथि सुनिए तो उससे रिलेटेड कुछ बातें आपको पंचलाइन याद रहनी चाहिए। जैसे अमावस्या है तो अमावस्या मतलब सूर्य चंद्र साथ में, समथिंग विल डाई फॉर समथिंग टू बी बॉर्न, समथिंग विल एंड फॉर समथिंग टू बिगिन। ज्योतिषी गणनाओं के लिए अमावस्या खत्म होते ही प्रतिपदा से नया महीना स्टार्ट हो जाएगा, मार्गशीर्ष महीना, जिसके विषय में हम कल बात करेंगे। आज अमावस्या है, अमावस्या पे सूर्य चंद्र साथ होते हैं, पितृ हमारे पृथ्वी पर आते हैं, कोई राशि दग्ध नहीं होती, हमारे पितरों की विशेष कृपा होती है। अमावस्या वो तारीख है जिसमें हम लोगों को अपने पितरों का निश्चित रूप से ध्यान करना चाहिए, कुल देवी कुल देवता का ध्यान करना चाहिए। जो लोग जीवित नहीं है हमारे खानदान में उनको ध्यान करना चाहिए। उनको आप जिस भी प्रकार से पसंद कर सकते हो। वे कैसे पसंद करेंगे? जो लोग शरीर में नहीं है, जो वो चाहते थे वैसे अच्छे काम करिए आप, और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना करिए, सूर्य चंद्र से कामना करिए। अमावस्या एक मौका है। अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्यदेव की संक्रांति, ये महीने में 3 दिन ईश्वर के दिए हुए विशेष, जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी है, मौका है अपने कर्मों को सुधारने का, अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाने का, थ्रू रेमेडीज, थ्रू अच्छे कार्य करने के पश्चात। वारात आयुष्वर्धनम, वार है बुधवार। बुध वर्तमान में अनुराधा नक्षत्र में वक्री है, और अनुराधा नक्षत्र में बुध और मंगल भी वक्री हैं। मंगल वक्री नहीं है, मंगल वही है, दोनों ही अच्छा फल दे रहे हैं। देखिए जल तत्व राशियां बहुत जबरदस्त तरीके से जागृत हैं। 3 जल तत्व राशियां होती हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क में गुरु वक्री, वृश्चिक में बुध वक्री और मीन में शनि वक्री। तीनों वक्री ग्रहों का कहने का तात्पर्य यह है कि जल के द्वारा कोई, मैं हादसा तो नहीं कहना चाहता, मगर कोई बुरी घटना या उसका प्रयास जरूर हो सकता है, जिसके थ्रू कई लोगों की मतलब साथ दुर्घटना हो, जान जाए, सब तो नहीं कहना चाहता मैं, मगर यह है कि दुर्घटना हो। वाटर के साथ बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हमारे सरकारों को भी पानी के प्रति जागरूकता, पानी से होने वाले केमिकल्स से या इत्यादि वेर एवर वाटर इज एप्लीकेबल, उसके प्रति आप विशेष अवेयरनेस लाकर उसका उपाय करिए और उससे संबंधित दुष्प्रभावों से बचने की कोशिश करिए। ये इस समय की बड़ी जबरदस्त थीम है। आप खुद ही सोच लीजिए, 3 जल तत्व राशियां, तीनों में ही 3 ग्रह वक्री हैं। एक में गुरु वक्री, बुध वक्री, शनि वक्री। मतलब ये सब वो स्थितियां हैं जो बड़ी नॉर्मल है। देखिए देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस, इट इज वैदिक इंटेलिजेंस, ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। कॉस्मिक ज्योमेट्री ऐसी है जो हमें एक सिचुएशन को इंडिकेट कर रही है, उसके लिए हमको कुछ न कुछ सब दिन होत न एक समाना, ये स्थिति है। दिस टू शैल पास, डेफिनेटली दिस टू शैल पास, बट जब तक ये है तब तक एक बार डैमेज हो जाएगा। मान लीजिए आपका फ्रैक्चर हो गया हाथ, तो फ्रैक्चर ठीक होने में तो फिर टाइम लगेगा ना, और वो हाथ वैसा नहीं रह जाएगा जैसे पहले था। तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए हमको। वारात आयुष्वर्धनम, वार है बुधवार, मैंने बता दिया आपको। बुध ग्रह के बारे में काफी बात पहले भी कर चुका हूं मैं। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। जब विशाखा एक्टिवेट होता है तो अनुराधा, धनिष्ठा और कृतिका भी एक्टिवेट हो जाता है। देखिए विशाखा बड़ा टिपिकल नक्षत्र है। एक तो स्वाति में अबंडेंस के बाद विशाखा में आप अपॉर्चुनिटीज को सॉर्ट आउट करते हैं। इंद्र और अग्नि, विशाखा बेसिकली अग्नि और इंद्र दोनों को ही मैं तो मानता हूँ रिप्रेजेंटेशन इनका। विशेष शाखा, स्पेशल ब्रांचेस। तो स्पेशल ब्रांचेस मतलब क्या होता है कि विशाखा बेसिकली इंद्र को रिप्रेजेंट करता है, और इंद्र का स्वभाव क्या है, इंद्र को मिला तो सब कुछ मगर बलिदान के बाद। तो विशाखा में आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ये विशाखा नक्षत्र में लग्न हो, चंद्र हो, या विशाखा में जिस दिन किसी ग्रह का गोचर हो रहा हो, तो बी प्रिपेयर्ड टू सैक्रिफाइस समथिंग फॉर गेटिंग बिग थिंग्स। इन द लार्जर इंटरेस्ट यू हैव टू सैक्रिफाइस स्मॉल थिंग्स। बातें जरूरी हो तो रिश्ता छोड़ दो, और अगर रिश्ता जरूरी हो तो बातें छोड़ दो। यू कांट हैव एवरीथिंग। विशाखा नक्षत्र में कोई प्लैनेट होता है तो देखिए वन आफ्टर एक चीज अच्छी होगी फिर एक बुरी हो जाएगी। कुछ ना कुछ जीवन में सक्सेस के साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। विशाखा नक्षत्र में जैसे इंद्र हैं, कभी भी इंद्र ने निर्विरोध राज नहीं किया। निर्विरोध राज नहीं किया मतलब
कोई ना कोई उनका अपोजिशन में रहा, सत्ता का हमेशा डर रहा, तो विशाखा में जन्मे वालों के साथ कोई ना कोई इशू रहता ही है। इसीलिए उनको दे हैव टू लर्न टू बी इन सरेंडर टू गॉड एंड sacrifice. They should not expect anything free of cost. They should, and if they do so, they don't expect anything free of cost. They get immense success. जैसे इंद्र को सक्सेस मिली, मगर उनको भी जीवन में सजग रहना पड़ेगा। देखिए, समर्पण की जहां तक बात है, मैं आपको बताता हूं, समर्पण भगवान शिव है, विश्वास, और विश्वास अविनाशी है, आस्था डगमगाती है हम लोगों की। एक रामचरितमानस में कहानी है जिसका जिक्र किसी इस तरीके से है कि राम और सीता जा रहे थे जंगल में, तो भगवान शिव ने ऊपर से देखा और पार्वती जी से कहा कि देखो वो विष्णु जी हैं जो राम हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि अच्छा, तो मैं टेस्ट करती हूँ कि ये राम है, विष्णु जी हैं कि नहीं है। तो वो गई ऊपर से और सीता जी के शरीर में प्रवेश कर गई। तो रामचंद्र जी चलते समय उन्होंने बगल में देखा सीता जी को, और वो तो पहचान गए कि वो सीता जी के रूप में है पार्वती जी। उन्होंने प्रणाम किया, माता प्रणाम। तो उनको थोड़ा सा शर्मिंदगी हुई और वो फिर क्षमा प्रार्थना करके आ गई। मगर जब आई तो भगवान शिव के बगल में बैठने लगी जब, तो उनका भगवान शिव ने कहा नहीं, अब आप हमारे बगल में नहीं बैठ सकती, क्योंकि अब अर्धांगिनी नहीं रही आपने किसी अन्य स्त्री का भी शरीर धारण किया है, तो इसीलिए आपको अब तपस्या करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपना शरीर को भस्म किया, तपस्या की और पुनः भगवान शिव की पत्नी के रूप में स्थापित हुई। तो विशाखा नक्षत्र को समझने के लिए इसी प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। अगर आप डाउट में रहेंगे, चाहे सेल्फ या अदर्स के बारे में, तो आपको परीक्षा और बलिदान देना होगा। ठीक है। विशाखा नक्षत्र अधोमुखी नक्षत्र है, इंटरनलाइज करने का है, डिगिंग, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च इत्यादि की चीजों के लिए दिन है। 4 तारे होते हैं, 4 दिन, 4 महीना, 4 बार इत्यादि, इस तरीके का रिजल्ट इसमें समझना चाहिए। विशाखा से छठा नक्षत्र विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पे लगता है। और करण है, चूंकि अमावस्या है तो करण शकुनी, चतुष्पाद इत्यादि हैं, जो कि राहु केतु का रिप्रेजेंटेशन है। जहां पे भी राहु केतु आ जाएं, आप ये समझिए फोकस, ऑब्जेक्ट, गोल, ऐसे कर्म करने चाहिए। तो चूंकि अमावस्या में लग रहा है ये करण, तो हमें करण फोकस्ड होना चाहिए टू प्लीज आवर एंसेस्टर्स। बुधवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले धनिया खा के निकलिए, आपका दिन शुभ होगा। एक मैं आपको आज एक योग बताता हूं। देखिए, पंचांग में कुछ दोष तो होते ही हैं सबके, कुछ ना कुछ तो दोष होते ही हैं। जैसे भद्रा तिथि का जन्म हुआ, राक्षस नक्षत्रों में जन्म हुआ, गंडांत नक्षत्रों में जन्म हुआ, रेवती, अश्वनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, सप्तमी, द्वितीया, द्वादशी या रिक्ता तिथियों में जन्म हुआ, चतुर्थी, नवमी इत्यादि जो योग होते हैं, अगर आपके चंद्र, गुरु या शुक्र से दृष्ट हैं तो ये दोष धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा एक आपको मैं योग बताता हूँ, रवि योग। ये बड़ा सुंदर योग है। ये हम लोगों के डेली लाइफ में भी इसको हम लोग को देखना चाहिए। मैं इसको बहुत प्रैक्टिस करता हूँ और मैं इसके बड़े अच्छे रिजल्ट देखता हूँ। अगर चंद्रमा से, सूर्य नक्षत्र से, जैसे सूर्य वर्तमान में आज किस नक्षत्र में है? सूर्य हैं विशाखा नक्षत्र में, चौथे चरण में। तो सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा यदि 4, 6, 9, 10, 13, 20 चौथे नक्षत्र में, छठे नक्षत्र में, 9वें नक्षत्र में, 13वें नक्षत्र में और या 20वें नक्षत्र में हो, कौन कौन से? चौथे, छठे, 13वें, नहीं, चौथे, छठे, 9वें, 10वें, 13वें और 20वें नक्षत्र में। ये 6 नक्षत्र में यदि सूर्य नक्षत्र से चंद्रमा होते हैं तो इसको रवि योग बोलते हैं। आप ये समझ के चलिए कि अगर ऐसे की स्थिति हो किसी कुंडली में या किसी दिन में, तो पंचांग के मेरे ख्याल से तो सारे योग ही समाप्त हो जाते हैं। ये इतना अच्छा योग होता है। जैसे आज चंद्रमा सूर्य विशाखा में है, तो विशाखा से चंद्रमा कहाँ कहाँ हुए? चौथे, छठे, 9वें, 10वें, 13वें और 20वें में। तो विशाखा से चौथा क्या हुआ? विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, यदि चंद्रमा मूल में हुए तो। छठा नक्षत्र क्या हुआ? मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा में हुए तो। 9वां कौन सा नक्षत्र हुआ विशाखा से? शतभिषा में हुए तो। जब भी गिनिए तो सूर्य नक्षत्र को भी गिनिएगा। 13वां नक्षत्र कौन से हुआ? तो विशाखा से पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, अश्वनी में हुए तो। 20वां नक्षत्र। ये रवि योग को आप डेली पंचांग में एक बार देख लीजिए, क्या आज के दिन में चंद्रमा चौथे, छठे, 9वें, 10वें, 13वें या 20वें नक्षत्र में है क्या? अगर हैं तो उस दिन बल्ले बल्ले समझिएगा, थोड़ा आप खुश होके कॉन्फिडेंस के साथ कार्य करिए।
आप देखिए ईश्वर कितने मौके हमको देते हैं गुप्त रूप से। ईश्वर की कृपा, काउंट योर ब्लेसिंग्स। हम लोग को ईश्वर द्वारा दिए हुए वरदानों को अप्रिशिएट करना चाहिए। घर से बाहर निकलने से पहले धनिया खा कर निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।